Good morning, students. I hope all you are fine in your home. Today we will do our next chapter, chapter number 6, combustion and flame. This is very interesting chapter. Beta, when you burnt any paper, what will you observe? या जब आप कैंडल को ऑन करते हो, बंद करते हो, तो आपको क्या लगता है? आप कैसा मतलब आपको लगता है? दिस इज़ कॉल्ड एज ए फायर. जब किसी चीज़ में हम लोग कहते हैं कि आग लग जाती है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ फायर, तो आप यही बोलोगे कि मैम जब किसी चीज़ को आग लग जाती है तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए फायर है. तो दैट्स इट. फायर क्या चीज़ होती है? फायर इज़ द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस. यानी अगर आप किसी चीज़ के पास आपने पेपर जलाना है, तो पेपर जलाने के लिए आप मैच स्टिक का यूज़ करते हो, माचिस का यूज़ करते हो. तो माचिस जब आप उसके पास जला के लेके जाते हो तो पेपर क्या होने लग जाता है? बर्न करने लग जाता है. तो जब कोई चीज़ बर्न करती है, दैट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एज ए कंबस्शन एंड इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सो आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे सबसे पहले कंबस्शन के बारे में. जैसे फायर इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ सब्सटेंस. जब आप कोई भी आग जलाते हो, इसका मतलब कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है. तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो इस बर्निंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं. और इस कंबस्शन के प्रोसेस से बहुत सारी हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज़ एक्चुअली इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. तो ये बर्निंग कब होती है? जब कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा. ऑक्सीजन जो होगा वो इसे जलाने में हेल्प करेगा और जो सब्सटेंस है नया सब्सटेंस बनाएगा. डैट इज़ कॉल्ड एज ए combustion. So we can define combustion as a process in which substance react with ऑक्सीजन. जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन रैपिडली टू गिव. रैपिडली का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ गिव हीट एंड लाइट. तो वो हमें हीट भी दे रहा है और लाइट भी देता है. जैसे आप कैंडल है, कैंडल को आप जब जलाते हो तो आपको उससे हीट भी मिल रही है एज वेल एज उसमें से लाइट भी निकल रही है. तो वो कैंडल क्या हो रही है? कंबस्शन कर रही है. कैंडल क्या कर रही है? कंबस्शन कर रही है. ऐसे ही आपके पास मैग्नीशियम है, तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम जो है या जो स्पार्क है वो प्रोड्यूस होगा. ऐसे ही कार्बन है, कार्बन को जब कंबस्शन की जाती है तो देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन सच रिएक्शन द सब्सटेंस दैट बर्न, तो जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जैसे इसमें कौन बर्न हो रहा है? कार्बन हो रहा है. इसमें कौन बर्न हो रहा है? मैग्नीशियम बर्न हो रहा है. तो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. इनको हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. क्लियर हो गया? कंबस्टिबल मतलब कंबस्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए जो बर्न कर रहा है. तो जो बर्न कर रहा है सब्सटेंस, जैसे मैं इस एग्जांपल में मैग्नीशियम बर्न कर रहा है तो मैग्नीशियम इज़ ए कंबस्टिबल. अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप पेपर को बर्न कर रहे हो तो पेपर क्या हो गया? कंबस्टिबल. कैंडल को बर्न कर रहे हो तो कैंडल क्या होगी? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन द कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट विद oxygen to form new product. तो many substances are found as a natural substances are combusted to produce heat on a large scale. तो कुछ बहुत सारे हमारे पास जो नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, तो जब आप इनको बर्न करते हो तो ये बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है? तो डिफरेंट सब्सटेंसेस बर्न डिफरेंटली. हर एक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है? बर्न डिफरेंटली करता है.